शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। इसके साथ ही यह व्रत आध्यात्मिक विकास में मदद करता है और ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करता है। शुक्र प्रदोष व्रत में क्या करें? भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और आक का फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। रात्रि में शिव मंदिर में दीपक जलाएं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने कहा, बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश ही अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई। वे धन धान लूट ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने कहा, सेठ जी, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो ये बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई और शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। तो ये थी शुक्रवार की प्रदोष व्रत कथा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।